सो हेलो गाइस। बहुत समय के बाद ये वीडियो डालने जा रहा हूँ मैं। और ये हुडनी के अंदर अभी हम फायर सिमुलेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये है हुडनी का यूज़र इंटरफेस। एज यू नो, यहाँ पे मैंने अपना कस्टम एक डेस्कटॉप बना के रखा है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन कस्टम प्रीसेट, तो आप यहाँ पे न्यू पे जाके, और ये सारे न्यू पे अगर जाएंगे आप, तो यहाँ से अपने को जो चाहिए आप वहाँ से अपना ऐड कर लें। जैसे क्रिएट एंड रिफाइन के अंदर जाएंगे तो हम ये सारे टूल्स आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव टू गो ओवर देयर लाइट कैमरा एक्शन। सो ये लाइट कैमरा एंड अदर जो थिंग्स हैं वो सब स्टफ्स आ जाएंगे इधर। नाउ वी हैव टू स्प्लिट ओवर हियर। तो आप यहाँ से जाके भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट बॉटम जो भी दिया हुआ। तो वी हैव टू गो टू हियर। एंड अभी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और यहाँ से आप इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए नेटवर्क व्यू, और नेटवर्क व्यू के अंदर मेरे को पैरामीटर एडिटर चाहिए। तो आप यहाँ से स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, और मैंने जो किया है मैं इस तरीके से किया मैंने। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जियो लेता हूँ। टाइप प्रेस करके आप जियो लिए, और जियो के अंदर हैं हम। अभी मैं टाइप प्रेस करता हूँ, मैं एक स्पेयर क्रिएट करता हूँ। स्पेयर यहाँ से लिया मैंने। अब इस स्पेयर के थ्रू पार्टिकल जनरेट करेंगे, पार्टिकल के थ्रू हम फायर जनरेट करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत एकदम इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे टैब पॉप नेट। पॉप नेट पार्टिकल के लिए होता है। तो पॉप नेटवर्क के अंदर पार्टिकल का पूरा सेटअप है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे अभी, तो ये पूरे स्पेयर को पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। डी प्रेस करते हैं डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम बैकग्राउंड के अंदर लाइट को भी डार्क में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से जाकर आप ग्रिड को ऑफ कर दें। ठीक। अभी इनसाइड डॉप नेट के अंदर अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे कुछ नोड्स हैं जिसमें सोर्स फर्स्ट इनपुट है। अभी इस यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो पैरामीटर डिस्प्ले के लिए आप पी प्रेस करें। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको ये छोटा बड़ा जितना भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ओ प्रेस करेंगे तो कौन से व्यू पे आपको ओरिएंटेशन जो रहेगा, जहाँ पे आप फोकस करना चाहते हैं, आप वहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अभी प्ले करता हूँ, तो रियल टाइम टैगल ऑन होना चाहिए जब भी पार्टिकल पे आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आप प्ले करें तो पार्टिकल तो जनरेट हो रहे हैं। अभी ये नहीं चाहिए मेरे को, तो वो अगेन मैं प्रेस कर देता हूँ। और अभी आते हैं सोर्स मतलब जहाँ से पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, और यहीं पे सारी सेटिंग्स है कि कितना पार्टिकल चाहिए पर सेकेंड, कितना पार्टिकल चाहिए, और भी जो इस पार्टिकल से रिलेटेड जो मेजर सेटिंग्स है वो सारे यहाँ पे हैं। तो बर्थ मतलब जहाँ से पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। तो अभी जनरेट बर्थ रेट जो है हमारा, वो अभी 5000 के अराउंड है। तो 5000 पर सेकेंड के हिसाब से वो जनरेट कर रहा पार्टिकल। तो उतना नहीं चाहिए मेरे को, अभी मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अगर आपके पास मशीन अच्छा है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अभी डिक्रीज़ करके रखता हूँ वैल्यू, और इधर अभी मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। तो ये मेरा पार्टिकल इतना जनरेट हो रहा है इस स्पीड से। ठीक। नेक्स्ट हम इस पार्टिकल के अंदर क्या लगाते हैं, इस पार्टिकल के अंदर मैं फोर्स लगाने जा रहा हूँ। फोर्स या तो फिर मैं विंड लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल। इधर जाते हैं अपन, और पार्टिकल है तो पॉप विंड चाहिए हमको। तो ये पॉप मतलब इसी पार्टिकल फैमिली का विंड है ये। तो अभी यहाँ पे विंड, जैसा कि आप लोग को पता ही है, नेचुरली जो फिज़िकली विंड एयर क्या करता है, विंड क्या करेगा,
ग्रेविटी क्या है, तो ये सारे फिजिक्स के जो टर्म्स है वो आपको डायनेमिक के अंदर एकदम प्रॉपर मिल जाते हैं जैसा फिजिकल वर्ल्ड में है। तो अभी एम्पलीट्यूड जो है हमको यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, एम्पलीट्यूड और इन सब डिजिट से खेलना है। तो अभी अगर आप डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो अभी कुछ नहीं हो रहा। जैसे आप इस एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पार्टिकल स्कैटर होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका काम ख़त्म है। अभी ये हमारा बेस हो गया। अब मेरे को इस हर एक पार्टिकल से फायर चाहिए, ठीक। तो फायर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पार्टिकल हमको इंपोर्ट करना है डॉप नेट में। DOP टाइप करेंगे तो यहाँ पे डॉप नेट मिलेगा। डॉप नेट के अंदर ये चाहिए हमको, तो इसको मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करके डॉप नेट के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ से पॉप हमको चाहिए, जो पार्टिकल सिस्टम है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद हम एक कैश लगा लेते हैं, फाइल कैश। और फाइल कैश हेल्प करेगा आपको कि आप जो भी सिमुलेशन करेंगे तो थोड़ा हैवी अगर रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको कैश कर करके आप आराम से इजी वे में काम कर सकते हैं। मशीन के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं एक $OS/ ये एक छोटा सा वैक्स कमांड है जो मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो अभी जो भी चेंजेस करूँगा मैं, इसका नाम वगैरह ऑटोमेटिक वो कैश पे जाके अपडेट हो जाएगा। आप अपने जो भी आपकी विश हो वहाँ पे आप ये सेव कर सकते हैं कैश। मैं अभी सेव टू डिस्क कर देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी जाना था वो उसका जो पाथ सेट होगा उस पर चला गया होगा, ठीक। नेक्स्ट हमको क्रिएट करना है पायरो सोर्स और पायरो सॉल्वर। पायरो के अंदर स्मोक और फायर जैसा डस्ट वगैरह सब हम काम करते हैं। तो सोर्स मतलब जहाँ से आप पायरो जनरेट मतलब फायर जनरेट करना चाहते हैं या स्मोक जनरेट करना चाहते हैं। और सॉल्वर जिसके थ्रू वो सारे डेटा को कलेक्ट करके उसको फायर में कन्वर्ट करके देगा। तो सोर्स फर्स्ट वन रहेगा जो हमारा नोड है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना अभी हमको। फिर इसके अंदर फायर के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है कि फायर के अंदर क्या क्या होता है। तो फायर के अंदर आपको चाहिए डेंसिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी, बर्न, ये सारे एलिमेंट्स चाहिए। इसके लिए हम इसमें डेटा ऐड करने के लिए हम टैब प्रेस करेंगे, एट्रीब्यूट नॉइस। इसके थ्रू हम वो डेटा ऐड करने वाले हैं। अब डेटा कैसा चाहिए अपने को, सबसे पहले आएंगे एट्रीब्यूट का नाम, यहाँ पे दिया हुआ नेम। तो मेरे को वेक्टर नहीं फ्लोट चाहिए। वेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, ये 3 तरीके के कॉमन डेटा हैं जो हुडनी यूज़ करता है। फ्लोट मतलब पॉइंट वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं। वेक्टर XYZ मतलब 3 डिजिट वाले वैल्यू, ठीक। और इंटीजर 2, 3, 4, 5 इस तरीके के जो भी कोर वैल्यू हैं उसके लिए यूज़ करता है। तो हमको फ्लोट चाहिए। फ्लोट में हमको चाहिए बर्न, और बर्न के बाद फिर हम यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन है कि आपको डायरेक्ट 0 to 100 का रेंज चाहिए। उसको मिक्स करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे। तो अभी इसको मैं मिनिमम मैक्सिमम करता हूँ तो मैं इसको बराबर एडजस्ट कर पाऊँगा। अभी यहाँ पे बर्न दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद कुछ यहाँ पे बर्न आना चाहिए। तो एक और मैं, आपने जो भी सर्च किया यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो एक बार और मैं इसको लेता हूँ, एट्रीब्यूट फ्लोट बर्न, और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, इसको अभी ऐड करते हैं। सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पे मैं बनाऊँगा, इसको सेम नाम चेंज करना है, डेंसिटी।
फिर एक और चाहिए मेरे को जिसका नाम है टेम्परेचर। तो इस पे आएंगे हम, इसको टेम्परेचर। तो ये 3 वैल्यू हमने ऐड कर दिया। अभी एक बार फर्स्ट इसको चेक करते हैं। यहाँ पे बर्न नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एक नोड और है, वॉल्यूम रेस्टराइज। ये नोड ऐड करना है आपको। ये क्या करेगा, उस पूरे पार्टिकल को फॉग में कन्वर्ट करेगा। मतलब अब जैसे ही आप इस नोड को कनेक्ट करेंगे तो ये नोड अभी आ तो गया है पर कुछ यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिख रहा। सबसे पहले इसको एक बार यहाँ पे 0 पे करते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर आपको जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे देखिए बर्न ऐड किया है, डेंसिटी ऐड किया है और टेम्परेचर ऐड किया, तो वो सारे डेटा यहाँ पे दिखने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बर्न ले लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम डेंसिटी लेंगे और उसके बाद डेंसिटी के बाद हम लेते हैं टेम्परेचर और वेलोसिटी। तो ये 4 टाइप के जो डेटा हैं वो अभी आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो जो भी हमारा पार्टिकल है उस पार्टिकल के थ्रू अभी स्मोक जैसा कुछ आ रहा। इसका यहाँ पे क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे वॉक्सल साइज़ दिया हुआ है। आप ये वॉक्सल साइज़ इंक्रीज़ करने मतलब डिस्क्रीज़ करेंगे तो क्वालिटी इम्प्रूव होगा। मतलब आप इसको अगर 0.5 या फिर 0.01 कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको बढ़ाएंगे तो आपके पार्टिकल का जो है क्वालिटी, मतलब ये जो आउटपुट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट वन हमने जो लगाया पायरो सोर्स, लास्ट वन जो हमारा रहेगा पायरो सॉल्वर। तो पायरो सॉल्वर कनेक्ट करना आपको। तो अभी आपने पायरो सॉल्वर जैसे ही कनेक्ट किया तो अब ये फायर आपका अपना बेसिक एक फायर जनरेट हो गया। आप यहाँ से जाके बहुत सारे प्रीसेट्स हैं जो यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अब कितना बर्न चाहिए, अभी यहाँ पे जाएंगे आप इसके अंदर, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में अभी देखेंगे आपको यहाँ पे बर्न मिलेगा। तो अगर आप इस नोड के अंदर आते हैं तभी आप देखो तो ये बर्न डेटा जो है आप यहाँ से एक्टिवेट करके आप इसको पिन भी करके रख सकते हैं अगर आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। सेम ये सब पे अलाउ होता है। तो अभी जब आप इधर जाएंगे तो ये हमारा बेसिक फायर क्रिएट हो गया। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आप अगर डायरेक्ट इससे फायर क्रिएट करते हैं पायरो सॉल्वर से, तो उसको ड्राइव करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। पर पार्टिकल के थ्रू करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ डॉपनेट में जाता हूँ और डॉपनेट के अंदर मैं यहाँ पे ग्रेविटी लगा देता हूँ, पॉप ग्रेविटी, ड्रैग फोर्स, पॉप फोर्स लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी इसको बाईपास करके रखते हैं। तो अभी जो पार्टिकल का जो सिमुलेशन है वो अगर आप देखेंगे तो स्पेयर से पार्टिकल पे आ जाते हैं। इधर आप बाहर आ जाओ, अभी इधर देखो पार्टिकल का जो सिमुलेशन है अभी एकदम नॉर्मल सिमुलेशन है। अभी हम आते हैं इसके अंदर, तो मैंने फोर्स क्रिएट किया हुआ, फोर्स में ऐड करता हूँ। अब फोर्स में डायरेक्शन में Z में 1 कर देता हूँ। तो अभी जो पार्टिकल का डायरेक्शन होगा इधर आ गया। अब आते हैं अपन थोड़ा बाहर। अभी यहाँ पे कैश है मेरा, तो इस कैश के अंदर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ
और फिर से मैं इधर आ जाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ना, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इधर से। तो मतलब जैसा आपका पार्टिकल बिहेव करेगा वैसे ही फायर जनरेट होने वाला है। तो आप इसके साथ और भी प्ले कर सकते हैं, आप आराम से इसको थोड़ा सा इसके अंदर जाके थोड़ा सा R&D करेंगे, खेलेंगे तो थोड़ा और अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है। तो ये है एक बेसिक सेटअप पायरो के लिए। तो इस तरीके से आप पार्टिकल के थ्रू, अब ये पार्टिकल कहाँ से लाना है आपको, किसी सब्जेक्ट से लेके आ सकते हैं आप, डिफ़ॉल्ट स्पेयर वगैरह से लेके आ सकते हैं, या फिर किसी कैरेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। मतलब किधर से भी आपको अगर ऐसा लगे कि इसके थ्रू फायर चाहिए तो आप इस तरीके से आराम से उसको जनरेट कर सकते हैं।